तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाडलो, कैसे हो? तो जैसा मैंने तुमसे बोला था कि मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक डाल दूंगा, ठीक है? तो एरोमेटिक बचा हुआ था, इसको भी आज खत्म कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे अपन लिखते हैं बेंजीन। बेंजीन क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग होती है बेटा, तो ध्यान से सोचो। अब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Fe+H2 के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे हेलो बेंजीन, ठीक है? अगर मैं नाइट्रेशन कराऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 से आप करा सकते हो। N2O5 के साथ आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 लेके फिर HNO3 कर दो तो NO लग के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो कि सल्फोनेशन कर दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, यहाँ पे तो आपका पोलोनियम, यहाँ पे आपका NO2+, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा बेटा RX+LX3। तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, हार्ड फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन। और यहाँ पे अगर आप C डबल बॉन्ड OCl ACl3 एनहाइड्रेट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप एसिड वही कोई लुइस एसिड ले लो, इस चीज को बोलते हैं फिडिलक्राफ्ट असाइलेशन। ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई सारी। यहाँ से अपन आगे बढ़े तो अपन इसको फिनॉल बनाने में अब यूज करने लगते हैं। NaOH के साथ आप रिएक्ट करा दो तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। मैं जगह बचाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है? साथ में अगर आप यहाँ पे SnHCl से रिडक्शन कराओगे तो आपको एनालीन मिल जाएगा। एनालीन पे अगर आप वापस HNO2 या NNO2+HCl, एक ही बात होता है, तो यहाँ पे आपको BDC मिल जाएगा। BDC पे अगर आप H2O का रिएक्ट कराओगे तो आपको वापस फिनॉल मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप अगर NaOH विद फ्यूज्ड रिएक्शन करा देते हो तो आपको फिनॉल ही मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बेटा मैं एक चीज, एक रिएक्शन है उसको यहीं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस चीज को इस तरीके से ले लूं H+, तो ऑफकोर्स मेरा कार्बन केटाइन ये बन गया, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। और अगर मैं इसको O2 के साथ हीट कर दूंगा तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाएगा। कार्बन कार्बन, O O, हाइड्रोजन। अब लाड लो, यहाँ पे H+ जो है वो यहाँ जाएगा। ऑफकोर्स मैग्नेटिक एप्टीट्यूड फिनॉल का ज्यादा, pH का ज्यादा होता है, तो यहाँ पे फिनॉल विद एसीटोन मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसी तरीके से आप सारी जगह, मैंने फिनॉल बनाना बता दिया आपको। ऑलमोस्ट मैं सारे तरीके कवर कर चुका हूँ। इसमें एक तरीका और बचा है, मैं ग्रिग्नार्ड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप इस चीज को बताओ ग्रिग्नार्ड कैसे बनाओगे, अगर PHX है तो इसको ग्रिग्नार्ड कैसे बनाओगे, सोचो। Mg इधर के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और इसको फिर O2 के साथ रिएक्ट करा दो H+, तो भी आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो ओवरऑल तरीकों से मैंने यहाँ पे फिनॉल बना लिया। अब मैं फिनॉल बना चुका हूँ तो अब मैं ये सारे तरीके हटा के यहाँ पे फिनॉल ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बनाना है पूरा। फिनॉल में ये हटा दूं मैं, ये वाली चीज, अब मुझे लग रहा है मैं हटा देता हूँ इसे। अब मैं फिनॉल बना चुका हूँ तो मैं फिनॉल की सारी रिएक्शंस अपन यहाँ पे कर लेंगे। अगर फिनॉल पे Fe+H2 डायरेक्ट करा दोगे, सब जगह आपका हेलोजन लग जाएगा। यहाँ पे आप इसकी जगह Br2O+H2O भी ले सकते हो, सेम ही बात है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए तो पहले आप क्या करो, एसिड हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओ, इससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये जेई एडवांस का काफी टाइम तक फेवरेट सवाल था। Fe+H2 के साथ अगर आप अब रिएक्ट कराओगे तो ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट अलग अलग, यहाँ पे Br लग जाएगा, अलग अलग मिलेंगे लेकिन। और फिर जैसे ही आप पानी डाल दोगे तो आपको OH पे Br, और ऑफ कोर्स यहाँ पे Br ऑफ कोर्स मेजर आएगा। नेक्स्ट चीज बेटा, अगर यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो पिक्रिक मिल जाएगा, लेकिन याद रखना वो लेस देन 10% मिलेगा, क्योंकि 90% रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इसका +M लग रहा है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भयंकर बढ़ चुकी है। अगर आप यहाँ पे ये ना करा के डाइल्यूट कराते हो तो ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट अलग अलग आ जाएगा। पर ऑफकोर्स यहाँ पे इन दोनों में सोलिबिलिटी का और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों में। साथ में अगर आप सल्फोनेशन करा रहे हो
याद रखना ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, और अगर आपने टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस लिया है तो आपको पैरा पे सल्फोनिक लगा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 के साथ रिएक्ट करा दो, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये पैरा पोजिशन पे लग जाएगा। अगर आपने क्लोरोफॉर्म KOH, तो याद रखना डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड विद KOH, सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कोबल्स रिएक्शन बोलते हैं विद NaOH, तो भी आपको सैलिसाइलिक एसिड ही मिलेगा, इसे सैलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। इस तरीके से ध्यान से देखो, अपन ने सारी रिएक्शन कर ली। अच्छा, फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो वापस आपको बेंजीन मिल जाएगा, ये भी एक चीज हो गई है। आई थिंक सो मैंने आपको सारी फिनॉल की रिएक्शंस यहाँ पे लिख दी हैं, इनको ध्यान से देख लो आप, कोई भी रिएक्शन छूटी हुई नहीं है। नेक्स्ट एनिलीन करेंगे अपन। फिनॉल अपन ने खत्म कर लिया, लाड लो, अब अपन करेंगे एनिलीन। अब एनिलीन को देखो, वही बनाने के तरीके बहुत आसान, ठीक है। वही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कराओ, वापस नाइट्रेशन देख रहे हो, दूसरी बात SnHCl से रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे ये कर रहे हैं तो इससे एक और चीज सीख ही लेते हैं। बेकर मुलिकन टेस्ट एक चीज होती है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को जनरल NH4CN से रिएक्ट कराते हैं तो NHOH मिल जाता है। फिर उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद AgNO3, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NO, और यहाँ पे ब्लैक कलर का सिल्वर ऐसे अलग हो जाता है। इसे बेकर मुलिकन टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मेन तो ये चीज है। अब अपन को तो एनिलीन बनाना तो आई है, अब एनिलीन को आगे रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं इससे क्या खूबसूरत चीजें बनती है। एनिलीन को अगर आप सीधा सीधा Fe+H2 या Br2O+H2O कराते हो तो यहाँ पे पोली प्रोडक्ट मिल जाएगा, सारी जगह Br। वही यहाँ पे सेम रिंग डीएक्टिवेटिंग कर लो एसिडिक या एनहाइड्राइड के साथ करके, फिर Fe+Br2 कराओ, वही ऑर्थो पैरा पे अलग अलग, और फिर पानी डाल दो H3O+। यहाँ पे एनिलीन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे, पूरी रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये वाली बात गजब है कि यहाँ पे जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराता है एनिलीन को, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 लगता है वो मिलता है 2%, मेटा पे मिलता है 47%, और पैरा पे मिलता है 51%। याद रखना बेटा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसमें से हुआ क्योंकि ये डाइल्यूट एनिलीन बेसिक है और यहाँ पे NH3+, तो इसका आप क्या लगेगा, -I, इस वजह से ऐसा होता है। अगर यहाँ पे आपने सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो इस चीज को बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इस चीज को, सल्फेनिलिक एसिड। यहाँ पे ज़्यूट्रान भी बना सकते हो, NH3+। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इधर से वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा देते हैं, हम तो देख ही लिया तुम लोगों ने। अब जो एनिलीन मिला हुआ है, अगर मैं उसको HNO2 से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा BDC। BDC देखना 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हाँ या ना। साथ में एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है, इस वजह से भी स्टेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिफेटिक होता तो वहां पे N2 बन के आपको ROH मिल जाती। अगर यहाँ पे इसको HF+BF3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, विद हीट कर देंगे, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, जिसे बोल्ज-स्क्यूमैन रिएक्शंस बोलते हैं। ये एरोमेटिक पे फ्लोरीन लगाने का इकलौता तरीका है, एलिफेटिक पे लगाने का तरीका स्वार्ट्ज होता है। RX को AgF5 कोबाल्ट फ्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो, F लग जाता है। यहाँ पे H2O के साथ अगर आप करा रहे हो तो आपको फिनॉल मिल जाएगा, KI ट्रिक क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब लग जाएंगे यहाँ पे जो भी क्लोरीन ब्रोमीन। बस इसमें एक चीज अलग है जो थोड़ी एक याद रखने की है, H3PO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो याद रखना यहाँ पे बेंजीन ही मिलेगा वापस, ठीक है। और तो ये सारे ठीक है, साइड में ये रिएक्शन कुछ भी नहीं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे जाके लगा देना है, और कोई टेंशन नहीं लेनी।
अच्छा, अब जो बीडीसी है, देखो बीडीसी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर आप इसको अल्फा नेफ्थलीन बीटा नेफ्थलीन के साथ लेते हो तो एक कपलिंग रिएक्शन करेगा, या नॉर्मल फिनॉल के साथ ले लो या एनिलीन के साथ ले लो, तो कपलिंग रिएक्शन करेगा। और या फिर आप बीटा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन के साथ ले लो, तो यहाँ पे ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा सबके साथ, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे जिन्हें डाइस कहते हैं, ठीक है। येलो ऑरेंज रेड कलर की डाइस होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स हर केस में थोड़ा अलग अलग कलर आएगा, बट वो आपको याद कर लेनी है, नोट्स में वो सारी चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो आराम से आपको हो भी जाएगी, और उसका क्वेश्चन आता है, याद रखना। डाइस का सवाल आता ही आता है, इसके अलावा भी है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, वो सारी आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया। लास्ट चीज जो इसमें बचती है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जब अटैक करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि रिएक्शन तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल लग गया, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे लिविंग एबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन फिर आयोडीन, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि SN2 एलिफेटिक पहले प्रीफर होगी SN2 एरोमेटिक से।